हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के ई को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 4 के डी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 4 के ई को हल करेंगे। बोला गया कि निम्नांकित आकृतियों में चतुर्भुज की पहचान करें। तो फ्रेंड्स देखेंगे पहला नंबर में ये वाला फ्रेंड्स 1 2 3 4 भुजा है तो चतुर्भुज। इसमें फ्रेंड्स 1 2 3 ही भुजान है तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ये फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 भुजा, ये तो पंचभुज है ना। 1 2 3 4 तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। 1 2 3 4 चतुर्भुज, 1 2 3 4 चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ चतुर्भुज बोला गया था कि कौन कौन है, तो हमने फ्रेंड्स आपको सभी बता दिया है, सभी भुजा। तो पहला नंबर का ए, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चतुर्भुज है, ठीक है। बी नंबर बताए थे फ्रेंड्स आपको कि ये त्रिभुज है, चतुर्भुज नहीं है ना। उसी प्रकार से फ्रेंड्स सी नंबर बताए ना कि यह पंचभुज है, ये फ्रेंड्स हमारा चतुर्भुज नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ये वाला डी नंबर 4 भुजा है, तो डी नंबर हमारा चतुर्भुज है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स सी नंबर ये भी हमारा यहाँ पर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पर एफ नंबर 1 2 3 4 भुजा, तो ये भी हमारा यहाँ पर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए एफ नंबर तक फ्रेंड्स हमने चुन लिया है ना। ए और डी और ई और एफ ये फ्रेंड्स चतुर्भुज है। बी और सी नहीं है, बी त्रिभुज है और सी पंचभुज है। अब चलते हैं अगले पेज पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर जी, तो देखेंगे ना तो जी भी यहाँ पर चतुर्भुज नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो ये तो फ्रेंड्स षष्ठभुज हो जाएगा। तो सिर्फ ए डी ई एफ यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज है। अब बाकी फ्रेंड्स जो बच गया है वो हमारे यहाँ पर चतुर्भुज नहीं होगा, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। बोला गया है कि निम्नांकित चतुर्भुजों की भुजाओं, कोणों एवं शीर्षों के नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ए नंबर। तो जस्ट यहाँ से ही हम प्रश्न को हल करना शुरू कर देते हैं। चलिए पेन का कलर फ्रेंड्स यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। दूसरा का ए नंबर। चतुर्भुज का फ्रेंड्स सबसे पहले बोला गया है ना, भुजा लिखना है, फिर कोने लिखना है, फिर शीर्ष लिखना है। तो देखिए ए से बी एक भुजा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। तो लिख दें ए बी, बी सी डी, फिर डी ए। इस प्रकार से फ्रेंड्स ऊपर यहाँ पर लिख देंगे, है ना, बन जाएगा भुजा। फिर अब हमारा बोला गया कौन, तो कौन ए, कौन बी, कौन सी, कौन डी। कौन ए, कौन बी, कौन सी, कौन डी। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। फिर शीर्ष बोला गया था ए बी सी डी, ये चारों शीर्ष हो जाएंगे। तो ए बी सी डी यहाँ पर लिख लेंगे। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा का ए कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा का बी। बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है, पी क्यू आर एस। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, पी क्यू। ये पी क्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्यू आर, यहाँ से आर एस, फिर यहाँ से एस पी। पी क्यू यहाँ लिख देंगे क्यू आर, फिर हो जाएगा आर एस, फिर हो जाएगा एस पी। फिर ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब यहाँ पर लिखेंगे ना भुजा के बाद कौन, तो कौन क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस, और फिर शीर्ष भी हो जाएगा पी क्यू आर एस। लिखेंगे पी क्यू आर एस, ठीक है। फिर लिखेंगे पी क्यू आर एस। बताएंगे फ्रेंड्स क्या तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी बन गया है, तो क्या सी या डी नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल फ्रेंड्स बन जाएगा आपसे। लेकिन फिर भी हम एक बता देते हैं सी नंबर को। यहाँ पर से शुरू करेंगे ना तो डब्ल्यू एक्स, फिर एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड डब्ल्यू, ठीक है। लिखिए डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, फिर जेड डब्ल्यू। फिर उसके बाद में कौन, फिर शीर्ष। कौन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और शीर्ष भी यही हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो लिख लेते हैं कौन डब्ल्यू, कौन एक्स, कौन वाई, कौन जेड। शीर्ष में लिख, ये शीर्ष में फ्रेंड्स डायरेक्ट लिखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कौन नहीं देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सी नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। चलिए चलेंगे फ्रेंड्स, लगे हाथ हम डी भी बता ही देते हैं ना, फिर कहेंगे कि एक क्यों छोड़ दिए। यहाँ से देखिए ए बी, बी सी, ये फ्रेंड्स ए बी के बाद बी सी, फिर सी डी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए, अच्छा 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 अच्छा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो ए बी बी सी सी डी डी ए तो यहाँ पर हो रहा था, ये वाला बिल्कुल सही है। और डी नंबर में भी चाहे ना तो यहाँ पर से आप चाहें तो ए बी लिख सकते हैं, फिर यहाँ से बी सी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से सी डी हो जाएगा, और यहाँ से ना डी ए हो जाएगा। और नहीं फ्रेंड्स तो इसको जानते कैसे लिख सकते हैं आप, ए बी, फिर यहाँ से बी डी, फिर यहाँ से सी डी, और फिर यहाँ से ए सी। आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। कौन है ए बी सी डी लिख दीजिए, या फिर ए बी डी सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ए बी डी सी हो जाएगा अलग अलग, ठीक है ना। तो भुजा का नाम है फ्रेंड्स लिखना है, तो आप जैसे हमने आपको बताया है, चाहे तो ए बी बी सी सी डी डी ए लिख सकते हैं, नहीं तो ए बी बी डी डी सी सी ए, ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए
तो यहाँ पर फ्रेंड्स डी नंबर में हम लिख देते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए। फिर हो जाएगा कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, और फिर ए बी सी डी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक भुजा है, फिर कोण है और फिर शीर्ष है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए तीसरा नंबर पर। देखिए तीसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि प्रश्न दो की आकृतियों को बनाएं और उनके विकर्णों के खींचें, उनके दो प्रकार से नाम को बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना यही वाला बोला गया प्रश्न दो। इसमें विकर्ण कैसे खींचेंगे, यहाँ से विकर्ण खींचेंगे ए से सी में और बी से डी में। तो लिख दीजिएगा ना विकर्ण यहाँ पर हो जाएगा ए सी। ठीक है, ए सी को आप सी ए भी बोल सकते हैं, यहाँ से बी डी या बी डी को डी बी भी बोल सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स देखिएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना सेम टू सेम तीसरा नंबर है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बोला गया दूसरा नंबर में विकर्ण खींच कर बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यही वाला फिगर है, हम फिगर बना दिए हैं ना ऐसे करके। ठीक है ना, अब यहाँ पर नाम जैसे दिया गया था ए बी सी डी, नाम भी दे दिए। अब विकर्ण खींचने बोला है ना, तो आप ऐसे करके विकर्ण खींचेंगे और इसको फ्रेंड्स इसको से मिला देंगे इस प्रकार से। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, पेज ऊपर नीचे जैसे आप बढ़िया से खींचिएगा। जहाँ पर फिर लिख दीजिएगा ना विकर्ण, विकर्ण का नाम देखिए ए से सी एक विकर्ण, या फिर फ्रेंड्स आप इसको सी ए नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर विकर्ण कैसे खींचेंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं बी से डी विकर्ण, या फिर डी से बी। ये फ्रेंड्स हमारा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चारों में इसी प्रकार से विकर्ण खींचना। बी में देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आयत है पी क्यू आर एस। एक विकर्ण ऐसे खींचेगा, एक विकर्ण ऐसे खींच देंगे, है ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा विकर्ण, ये हो जाएगा पी आर। ठीक है, यहाँ पर से फ्रेंड्स आर पी लिख दीजिए पहले, क्योंकि पी आर या आर पी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से एस क्यू या फिर क्यू एस लिख सकते हैं, एस क्यू या क्यू एस। क्लियर है, तो ये फ्रेंड्स बी नंबर भी हल हो गया है। अब यहाँ पर सी नंबर में देखेंगे, सी में फ्रेंड्स और डी में दोनों यहाँ पर हल करेंगे। ये फ्रेंड्स पहले हम बना लेते हैं फिगर सी का और यहाँ से डी का नाम भी दे देते हैं फ्रेंड्स, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, ए बी सी डी है। देखेंगे फ्रेंड्स जस्ट इसी प्रकार से फिगर बना हुआ था ना, बना लिए हैं। अब सिर्फ हमें विकर्ण लिखना है। तो विकर्ण बनाएंगे ना, तो यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से विकर्ण देंगे। जस्ट दोनों फिगर में फ्रेंड्स वैसा ही करेंगे। क्लियर है ना, तो विकर्ण यहाँ पर से क्या हो जाएगा जेड एक्स या फिर एक्स जेड। यहाँ से लेंगे फ्रेंड्स तो डब्ल्यू बाई या फिर बाई डब्ल्यू। आप कहेंगे जी बिल्कुल, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। डी में देखिए, यहाँ तो फ्रेंड्स विकर्ण पहले ही खींच दिए हैं, ए डी या डी ए। जस्ट यहाँ पर देखिएगा तो बी सी या सी बी। बताइए क्या कोई डाउट है, आप कहेगा कोई भी डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना तीसरा नंबर का प्रश्न हल हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीसरा में ही बोला गया था कि दूसरे नंबर का जो प्रश्न दिया गया है ना, उसी के आधार पर यहाँ पर बनाना है। ठीक है ना, चलिए चौथा देखिएगा। चौथा में बोला गया फ्रेंड्स कि बगल के चित्र में पी क्यू आर एस टी यू भी, ये फ्रेंड्स यही वाला फिगर है। तो ए में बोला गया ना कि ए में से कौन चतुर्भुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर फ्रेंड्स यानी कि अंदर में। तो देखिए पी क्यू अंदर है, बिल्कुल सही। बहिर्भाग में कौन है, तो फ्रेंड्स पहले अंदर वाला पी क्यू लिख लीजिए। बाकी फ्रेंड्स जो यहाँ पर बचा हुआ है ना, देखिए बाहर भाग में कौन कौन है, आर, फिर ये वाला फ्रेंड्स एस और ये वाला भी। बाकी ये सभी त्रिभुज पर है, आर एस भी त्रिभुज के बाहर है। देखिए चतुर्भुज ए बी डी पर कौन कौन है, तो फ्रेंड्स ए बी डी पर देखिए एक टी है, बिंदु है ना, देखिए टी, एक फ्रेंड्स यहाँ पर एल, बाकी कोई भी नहीं है। तो जस्ट ये चौथा का ये तीनों का आंसर लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं चौथा का ये बी सी। पहला में है ना कौन अभ्यंतर है अंदर में, तब पी क्यू था, तो हम पी और क्यू लिख देंगे। अब कौन फ्रेंड्स यहाँ पर बहिर्भाग यानी कि बाहर है, तो आर एस भी, आर एस भी लिख देंगे। कौन चतुर्भुज ए बी डी पर है, तो ए बी डी पर फ्रेंड्स देखेंगे एक टी था एक एल था, तो टी और एल यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स पाँचवें नंबर प्रश्न पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आपके सामने। बोला गया चतुर्भुज ए बी सी डी के भीतर एक ना बिंदु ओ लेना है। ये फ्रेंड्स यही वाला फिगर देखिए, बिंदु ओ है, ओ को शीर्ष को ना ए बी सी डी से मिला दिया गया है, ए से बी से सी से इधर डी से फ्रेंड्स मिला दिया गया है। तो किन आकृतियों में चतुर्भुज विभक्त हो जाएगा उसका फ्रेंड्स यहाँ पर ना नाम लिखना है। चलिए
सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना ए ओ डी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से डी ओ सी बन जाएगा, आप कहेंगे ठीक है। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स सी से देखेंगे तो सी ओ बी बन जाएगा ना सी ओ बी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहीं से ए ओ बी बन जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर से ए, ये वाला बी और ये डी, ये फ्रेंड्स ए बी डी बनेगा ना। तो अगर ए बी डी बनेगा तो यहाँ पर से देखिएगा ना बी सी डी भी बन जाएगा ना। तो यही वाला चीज़ फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना बस लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए और डी। फ्रेंड्स फिर से समझिएगा, ये वाला ए और डी यहाँ पर बना है, तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर बना देंगे डी ओ सी। यहाँ पर लिख लेते हैं डी ओ सी, आप कहेंगे क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे ना तो सी ओ बी बनाएंगे, तो सी ओ बनेगा फ्रेंड्स, तो जस्ट इसका विपरीत यहाँ पर से देखेंगे तो ए ओ बी बन जाएगा। तो यहाँ लिख दें त्रिभुज सी ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे तो हम बना रहे हैं ए और बी और डी को, ये बड़ा वाला ए बी डी, तो यहाँ से बन जाएगा बी सी डी, त्रिभुज ए बी डी, यहाँ से बन जाएगा त्रिभुज बी सी डी। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं ना तो एक और यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक काल्पनिक रेखा यहाँ पर खींच दें ए से सी में, फ्रेंड्स अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे ना तो हमारा ए सी और डी बन जाएगा, ए सी डी एक। अगर ए सी डी बनाएगा ना तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ए बी और सी बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स ए से डी हम यहाँ पर काल्पनिक रेखा खींच दे तो, नहीं खींचेंगे फ्रेंड्स तो 6 ही को बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से खींच देंगे तो ए सी डी और यहाँ से फ्रेंड्स ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। आप आंसर में देख लेंगे फ्रेंड्स, अगर 8 को दिया होगा रहेगा तो यहाँ से काल्पनिक रेखा खींच करके ए सी डी और ए बी सी लिख देंगे। ये फ्रेंड्स आंसर हमारे बगल में है ना, तो यहाँ पर देखेंगे ना ए सी डी और ए बी सी यहाँ पर दिया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर काल्पनिक रेखा खींच करके ए सी डी और ए बी सी यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमारे अनुसार यहाँ पर यही आंसर आएगा, क्योंकि ना यहाँ पर देखेंगे कहीं भी ना काल्पनिक रेखा का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ बोला गया है कि बिंदु वो लेना है और वो के शीर्ष को बी सी डी से मिला देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये बी और सी और डी से तो मिला दिए हैं, या फिर किन किन चतुर्भुज बनेगा उसका नाम लिखना है, जो कि हम लिख दिए हैं। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर लिख करके फ्रेंड्स 2 और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड्स 6ठे नंबर पर। 6ठा में बोला गया सत्य और असत्य कथन को पहचाने। किसी चतुर्भुज के कोई 2 शीर्ष संरेख नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स ये तो असत्य है ना। चलिए चतुर्भुज के कोई 3 शीर्ष संरेख नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा, ये तो सत्य कह रहा है। चतुर्भुज पर का प्रत्येक बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर होता है। फ्रेंड्स कोई जरूरी तो नहीं कि सभी अंदर है, कुछ बाहर भी हो सकता है, तो ये भी असत्य है। एक चतुर्भुज अपने अभ्यंतर को बहिर्भाग से अलग करता है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल बहिर्भाग से अलग करता है, यह सत्य कह रहा है। चलिए ई नंबर देखेंगे, एक चतुर्भुज में आसन भुजा के 2 युग्म होते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी असत्य कह रहा है। कुछ जरूरी नहीं है कि 2 युग्म होता है, 3 भी तो हो सकता है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स सत्य असत्य लिख देना। चलिए हमने आपको सभी बता दिया ना, अब लिख लेते हैं जो फ्रेंड्स आपको हम बताए ना अभी जस्ट 6ठा में, वो लिख लेते हैं। पहला क्या बताए थे फ्रेंड्स, क्या सत्य था। दूसरा क्या बताए थे, सत्य था। तीसरा फ्रेंड्स असत्य। चौथा सत्य। पांचवा सत्य। देखिएगा तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 6ठा का भी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं, है ना। अब कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे इधर यहाँ पर आंसर दिया गया, इसमें टोटल 6 ही प्रश्न थे और 6 वो हमने हल कर लिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 4 के भी हमारा हल हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा कि यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डाउट तो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा, अगर बचा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 4 के एफ यहाँ पर बच गया है ना, उसको हल कर देंगे कल के वीडियो में। तो अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि हमसे बन जाएगा तो बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो कल तो हम यहाँ पर मिला ही देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक करने देते हैं, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।